इस वीडियो में हम पढ़ेंगे prepositions ऑफ प्लेस के बारे में। prepositions ऑफ प्लेस ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ और एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ के साथ ताल्लुक़ बताते हैं। और ये ताल्लुक़ किस तरह से बताते हैं? प्लेस के ज़रिए, यानी prepositions ऑफ प्लेस की मदद से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर थी, है या फिर होगी। मिसाल के तौर पर इन, शी इज़ सिटिंग इन हर रूम। इन यानी वो अपने कमरे में बैठी है। On, the book is on the table. किताब मेज के ऊपर है। He is at the shop, यानी वो दुकान पर है। तो इनका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो। In the class, in the water वगैरह। On का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो। On the chair, on the table, on the road वगैरह वगैरह। और at का इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी चीज़ की एग्जैक्ट जगह बतानी होती है कि वो किस जगह पर है। एट द शॉप, एट द मॉल, एट द स्कूल वगैरह। तो जगह के बारे में बात करने के लिए जिस preposition का इस्तेमाल किया जाता है उसको preposition ऑफ प्लेस कहते हैं। इन, ऑन, एट के अलावा भी बहुत सी preposition ऑफ प्लेस हैं, जैसे कि फ्रॉम, से, अंडर नीचे, बिलो का मतलब भी नीचे होता है, बिटवीन दो चीज़ों के दरमियान, along साथ, across पार, beside यानी साथ में, और behind पीछे वगैरह। चलिए अब इस तस्वीर की मदद से preposition of place को मज़ीद अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। जब बॉल इस बॉक्स के अंदर होगी तब हम कहेंगे the ball is in the box, यानी बॉल डब्बे के अंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉल डब्बे के ऊपर पड़ी है, इस वजह से हम कहेंगे द बॉल इज ऑन द बॉक्स। बॉल डब्बे के ऊपर है। यहाँ बॉल डब्बे के नीचे है, इसलिए यहाँ पर अंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, क्योंकि अंडर का मतलब होता है नीचे। अब यहाँ पर बॉल डब्बे के पीछे चली गई है, तो बॉल की प्लेस बताने के लिए हम बिहाइंड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब होता है पीछे। इसी तरह अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बॉल डब्बे के सामने आ गई है, और सामने को कहते हैं इन फ्रंट ऑफ। द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। अगली तस्वीर में बॉल डब्बे के थोड़ा ऊपर पड़ी है, तो यहाँ पर अबव का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। इसी तरह बॉल जब थोड़ा नीचे पड़ी हो तो उसके लिए बिलो इस्तेमाल करेंगे। और अब हम देख सकते हैं कि दो डब्बों के दरमियान में बॉल पड़ी है, तो जब कोई चीज़ दो चीज़ों के दरमियान में होती है तब हम बिटवीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह और इस आखिरी तस्वीर में बॉल पड़ी है डब्बे से थोड़ा सा आगे, तो ऐसी सिचुएशन में हम नेक्स्ट टू का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लेते हैं। अंदर इन, ऊपर ऑन, नीचे अंडर, पीछे बिहाइंड, सामने इन फ्रंट ऑफ, थोड़ा ऊपर अबव, थोड़ा नीचे बिलो, दो चीज़ों के दरमियान में बिटवीन, और थोड़ा आगे के लिए नेक्स्ट टू। तो इन तस्वीरों की मदद से हमने समझा कि preposition ऑफ प्लेस से हमें पता चलता है किसी चीज़ की पोजीशन यानी उसकी जगह का। preposition ऑफ प्लेस की एक छोटी सी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। A preposition of place tells us about where someone or something is, was or will be। तो यहाँ पे लफ्ज़ where बहुत इम्पॉर्टेंट है। where यानी कहाँ। तो preposition ऑफ प्लेस से हमें पता चलता है कि कोई भी शख्स या फिर कोई भी चीज़ कहाँ पर है, कहाँ पर थी या कहाँ पर होगी, यानी किसी चीज़ की पोजीशन, उसकी प्लेस या फिर उसकी जगह का पता चलता है। तो जो कुछ भी हमने अब तक इस वीडियो में पढ़ा है उसको टेस्ट करने के लिए preposition ऑफ प्लेस की एक छोटी सी एक्सरसाइज करके देख लेते हैं। Insert appropriate prepositions from the given list। यहाँ पर हमें एक लिस्ट दी गई है जिसमें से जो preposition दिए गए जुमले के लिहाज से सही होगी उसको हमने जुमले में लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो पहला सेंटेंस देख लेते हैं।
We attended the sports day dash school. We attended हमने शिरकत की the sports day में, जो कि हो रहा था कहाँ पर, स्कूल में. तो यहाँ पर बात हो रही है एग्जैक्ट उस जगह की जहाँ पर स्पोर्ट्स डे हो रहा था, जो कि है स्कूल. तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात कर रहे हो तो तब हम जिस preposition का इस्तेमाल करेंगे वो है at. We attended the sports day at school. आगे बढ़ते हैं. The chief guest was dash a horse carriage. The chief guest था कहाँ पर, a horse carriage, एक घोड़ा गाड़ी में. यानी चीफ गेस्ट घोड़ा गाड़ी के अंदर था. तो जब कोई शख्स किसी चीज के अंदर हो तो वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे in का. The chief guest was in a horse carriage. चीफ गेस्ट घोड़ा गाड़ी में था. आगे बढ़ते हैं. He walked dash with the principal. He walked, वो चला, with the principal के साथ. तो यहाँ पर बात हो रही है साथ की. तो देख लेते हैं कि यहाँ इस लिस्ट में से कौन सी preposition यहाँ लिखने के लिए suitable है. He walked from the principal, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. He walked under the principal, under का मतलब नीचे होता है तो ये भी नहीं हो सकता. Across का मतलब पार होता है. Upwards, ऊपर की तरफ. In, में. लेकिन along का मतलब होता है साथ. तो यहाँ पर हम लिख देंगे he walked along with the principal. वो प्रिंसिपल के साथ साथ चले. The tracks were chalked the dash the playground. यानी ट्रैक्स बनाए गए थे across the playground, यानी प्लेग्राउंड के आर पार. आगे पढ़ेंगे. Some pigeons flew dash into the sky. Some pigeons flew, कुछ कबूतर उड़े, dash into the sky, आसमान में. तो यहाँ इस लिस्ट में से देखते हैं कि यहाँ पर लिखने के लिए कौन सी preposition ज़्यादा बेहतर रहेगी. Some pigeons flew from into the sky, नहीं. Under into the sky, नहीं. Across भी नहीं हो सकता. लेकिन upwards का मतलब होता है ऊपर की तरफ. तो some pigeons flew upwards into the sky. कुछ कबूतर ऊपर की तरफ आसमान में उड़े. आगे पढ़ेंगे. The guests were sitting dash the shade. The guests were sitting, मेहमान बैठे हुए थे, dash the shade. shade कहते हैं छाँव को या फिर साए को. तो छाँव या फिर साए के नीचे बैठा जाता है, इसलिए जो preposition इस सेंटेंस में इस्तेमाल होगी वो है under. The guests were sitting under the shade. The three teams dash the three houses were called. Three teams यानी तीन टीमें, dash the three houses. houses कहते हैं गेम्स के लिए बनाए जाने वाले ग्रुप्स को. तीन हाउसेस से बुलाई गई थी. तीन हाउसेस में से तीन टीम्स को बुलाया गया था. और ये टीम्स कहाँ से आ रही थी, इनकी प्लेस क्या थी, हाउसेस से. तो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे from. The three teams from the three houses were called. अगला सेंटेंस देखते हैं. The chief guest sat dash the stage. The chief guest sat, chief guest बैठा, dash the stage. तो आपके ख्याल में यहाँ पर कौन सी preposition लगनी चाहिए. इस लिस्ट में से देखते हैं. From the stage, the chief guest sat from the stage, नहीं. Under the stage, stage के नीचे नहीं बैठा जा सकता बल्कि स्टेज के ऊपर बैठा जाता है. तो ऊपर के लिए कौन सी preposition का इस्तेमाल किया जाता है, on का. The chief guest sat on the stage. chief guest स्टेज पर बैठा. तो इस एक्सरसाइज के ख़त्म होते ही हमारी ये वीडियो मुकम्मल हो गई. preposition ऑफ प्लेस को मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए.